ओए बंटी सुन। हाँ बोल। बंटी तू मुझे मंडी जाने का जब तक नहीं बोलियो जब तक तेरी जेब में पैसे ना हो। अबे बावले इंसान, रेट लेने तेरा बाप जाएगा? वो सब मुझे नहीं पता भाई। गर्मी देखी तूने बाहर, धूप में खड़े खड़े हर घंटे बाद मजीद काला होते जा रहा हूँ मैं। अबे तो एक दिन की तो बात है यार। तुझे पता है ना अगर मैं काला हो गया तो कद्दू। हाँ कद्दू कोई लड़की देगा तुझे भाई, इतनी टेंशन ना ले, मिल जाएगी लड़की। जब एलेक्स भट्टी को मिल गई तो तुझे भी मिल जाएगी। भाई लड़कियों की बात तो तू कर ही मत। पिछली बार मंडी में तेरे साथ खड़ा था तो लड़की देखकर कह रही थी कि ये कौन सी नस्ल का जानवर है। भाई हर जगह दलील करवाता है तू मुझे। अबे छोड़ ना यार, उसने कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। नहीं भाई तूने पिछली बार भी ऐसा किया था, मंडी ले गया था और पूरे दिन खुआर करने के बाद भी तूने कुछ नहीं खरीदा था। और खरीदता भी कैसे भाई, तेरी जेब में वापसी के किराए के सिवा कुछ था ही नहीं। तो तुझे नाश्ता भी तो कराया था, वो भूल गया? अबे उसे नाश्ता कहते, एक कप चाय में 3 लोग बिस्किट डुबा रहे थे और तेरा दोस्त तो इतना जाहिल था, बिस्किट के साथ साथ उंगलियां भी डुबो रहा था। कसम से चाय में चाय का नहीं उसकी उंगलियों का जायका आने लगा था मुझे। चल यार, इस बार तेरा कप अलग कर देंगे। नहीं भाई चाय की बात नहीं है, तो घुमाता बहुत है। पिछली बार भी घुमा घुमा कर कुत्तों वाली हालत कर दी थी। जानवर और व्यापारी भी हमसे ज्यादा अच्छे और साफ सुथरे लग रहे थे। अबे जा यार निकल, तेरे जैसे बहुत है भाई। पैसा फेंकूंगा तेरे जैसे और मिल जाएंगे मुझे। तू जाके ढूंढ ले बाहर। ढूंढ तो लूंगा लेकिन एक मसला है यार। क्या? फेंकने के लिए पैसा नहीं है। चल ले यार तू प्लीज। चल ठीक है, जिस दिन तेरे पास पैसे है उस दिन बुला लियो मुझे। काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा टकराए, क्या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। हाँ तो कैसे कट रही है आपकी जिंदगी? तो आज हम बात करेंगे बकरा ईद की। तो शुरुआत करते हैं उन लोगों से जिनकी जेबों में एक डेला नहीं होता लेकिन सौदा कर रहे होते हैं लाखों के जानवर का। इसी लाखों के सौदे की वजह से मेरे एक दोस्त को अपनी किडनी बेचनी पड़ गई। हुआ ये था कि पिछले साल हम शुगर मेला लगाने मंडी गए हुए थे। अब मेरे दोस्त में एक नजर न आने वाला कीड़ा है। उसने मंडी में एक तगड़े जानवर के रेट पूछे। व्यापारी ने फखर से बताया 275। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे दोस्त में नजर न आने वाला कीड़ा है, तो उसी कीड़े के तंग करने की वजह से मेरे दोस्त ने चौड़े में कह दिया कि 180 में डन करो। मेरे दोस्त ने ये सोचकर कहा कि भाई 275 का जानवर है, 180 में कहाँ देगा ये बोलकर मेरा दोस्त वहाँ से स्टार्ट होने लगा। लेकिन मजा तो तब आया जब सीन उल्टा हो गया। भाई व्यापारी ने मेरे कीड़े वाले दोस्त को बाजुओं से पकड़ लिया। कहने लगा ठीक है 180 में डन करो। अब उसकी जेब में तो चवन्नी भी नहीं थी, उल्टा उस गरीब को सिगरेट भी हमने पिलाई थी। अब भाई हमने व्यापारी के पैर तक पकड़ लिया लेकिन वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं। एक ही बात कह रहा था कि 180 में डन करो। फिर वही कीड़े वाला दोस्त मुझसे पूछने लगा कि क्या हम एक किडनी में भी जिंदा रह सकते हैं। मैंने उससे कहा ये क्या बोल रहा भाई तू? तो कहने लगा कि मैं फैसला कर चुका हूँ। मैंने कहा अगर फैसला कर चुका है तो 180 में डन मारो। फिर हमने उसकी किडनी का सौदा करके व्यापारी से 180 का सौदा किया। जब जाकर व्यापारी ने उसे जाना दिया। तुम लोग भी जब मंडी जाया करो तो सोच समझ कर रेट लगाया करो। अब व्यापारी भी मिर्चे लगाने वाले रेट बताते हैं। भाई ऐसे ऐसे जानवरों के भी लाखों रुपए बताते हैं जो कमजोरी की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहे होते। फिर जब बार्गेनिंग करो तो कहते हैं कि भाईजान इसकी बात अलग है। क्या अलग बात है भाई इसकी? इसने डबल पीएचडी की हुई है, ये कोमोट में बैठकर रखता है, ये खुद नहाता है। मतलब सही अंधी मचाई हुई है इन व्यापारियों ने। अब लोगों को जानवर उतरते हुए देखने का बहुत शौक होता है। जब गली में कोई जानवर उतर रहा होता है तो गली के शपाटर बच्चे तो इतने पागल हो जाते हैं कि अपना संतुलन ही खो देते हैं। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था। मैं फुल रिलैक्स होकर पीछे बैठा था। इतने में मेरे दोस्त को सुजुकी से उतरते हुए एक जानवर नजर आया। उसे जानवर उतरते हुए देखने का इतना शौक था कि वो लौंडा चलती हुई बाइक से कूद गया और ये तक नहीं सोचा कि पीछे मैं बैठा हुआ हूँ। अब मैं बिल्कुल बेबस होकर बिना राइडर के बाइक पर सवार था। जिंदगी में पहली बार मैंने खुद को इतना बेबस महसूस किया था। अब बाइक चलते चलते एक रिक्शे में ठुक गए जिसकी वजह से मेरी दोनों टांगे टूट गई। रिक्शे में घुसने की वजह से तो एक ही टांग टूटी थी, दूसरी टांग तो रिक्शे वाले ने तोड़ दी क्योंकि उसके ब्रांड न्यू टुकटुक के रिक्शे में मैं अपने दोस्त की पुरानी 70 लेकर घुस गया था। तो उस रिक्शे वाले का फॉर्म में आना तो बनता भी था। और कुछ लोग तो बड़े खुश होते हैं जब किसी गरीब का जानवर भाग रहा होता है। बजाय मदद करने के उल्टे शोर मचा मचा कर जानवर को और भगाते हैं। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। मैंने आज तक किसी के में लेकिन जब इनका खुद का जानवर भागता है तो ऐसी शक्ल बना लेते हैं जैसे कोई औरत दादा दादा बेवा हुई हो। अब लड़कियों को भी पिंक कलर का बकरा चाहिए। मतलब यार क्यों पिंक कलर का ही क्यों चाहिए? व्हाइट और दूसरे कलर वाले बकरे भी कहते होंगे कि आर यू कॉमेडी मी? अब आप मंडी से जानवर ला रहे हो और कोई बनियान वाले चाचा आपसे ये ना कहे कि महंगा ले लिया उस्ताद, ऐसा हो ही नहीं सकता। यार मुझे समझ नहीं आता कि इन्हें क्या है उससे वो महंगा ले सस्ता ले। इन्हें कोई बताता भी नहीं है कि कितने का लिया है। उससे पहले ये कह देते हैं कि मैं साथ जाता तो 20-25 हजार कम में दिलवाता। और अगर उसने महंगा ले भी लिया तो भाई तुम्हारी खानदानी जमीन बेच के थोड़ी लिया है उसने जो मिर्चा लगा रहे हो। मतलब अच्छा भला एक बंदा खुशी खुशी जानवर लेकर जा रहा होता है कि इतने में दूर खड़े पंचायती चाचा सोचते हैं कि बहुत खुश लग रहा है, अभी इसके मिर्चा लगाता हूँ, महंगा ले लिया बोलकर। कंट्रोल कंट्रोल। अब उनकी बात करते हैं जो ईद पर सीजन लगाते हैं कसाई बनकर। मतलब यार जिंदगी में एक मच्छर तक नहीं मारा जाता जिनसे वो भी ईद पर कसाई बन जाते हैं। इतने लोगों के जानवर तो रस्सी खोलते ही स्टार्ट हो जाते हैं सिर्फ इन अनाड़ी कसाईयों की वजह से। अब जब एक काम नहीं आता तो उसमें हाथ क्यों डालते हो? एक मिनट, यही तो हम पाकिस्तानियों का कौमी शौक है कि उस काम में ही हाथ डालो जो ना आता हो। और कुछ लौंडे हानिया बाजी से अपने जानवर कटवाना चाहते हैं। अबे औकात में रहो, तुम और मैं अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ आसिम भाई ही अफोर्ड कर सकते हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये सारे जानवर देख रहे हो आप, ये सारे मेरे हैं। अभी और जानवर भी खरीदूंगा, टेंशन नहीं लेनी भाई, बहुत पैसा है मेरे पास। हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी जेब से 2000 रुपए का चेक दिया था मुझे। हुकूमत पाकिस्तान अपना 2000 रुपया उसको दे रही है।
अब इतना ढेर सारा पैसा कहाँ खर्च करता मैं, तो इसलिए यहाँ लगा दिया। यहाँ खर्च करने के बाद भी मेरे पास पैसे बच गए थे। फिर मैंने एक प्राइवेट प्लेन खरीद कर उसमें अपने पूरे खानदान को हज पर भेज दिया। अभी भी पैसे बच गए मेरे पास, सोच रहा हूँ श्रीलंका भी खरीद लूँ। उसके बाद भी मैं कोई 15-20 हजार लड़कियों की शादी करा सकता हूँ। इतना पैसा बचेगा मेरे पास। अब क्या करूंगा यार, इतने पैसों का, रातों की नींद हराम हो गई मेरी। जाहिर बात है यार, इतने पैसे घर में रखकर कोई कैसे आराम से सो सकता है। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। शूम, बहुत बड़े शूम। फिर आते हैं वो लोग जो बारिश का इंतजार करते हैं कि जैसे ही बारिश होगी वैसे ही मंडी पहुंच जाएंगे, क्योंकि बारिश के बाद रेट कम मिलेंगे, फिर जानवर लेंगे। अब उन लोगों पर भी लाना जो अपने घर के लिए बाहर से पानी की बोतल तक भरकर नहीं लाते, लेकिन अपने माशूक के घर गोश्त देकर सबसे पहले पहुंचते हैं। कौन है ये लोग? अब बारबेक्यू का भी अलग ही सीन होता है। सबसे ज्यादा तो उस शख्स के भारी होता है जिसकी छत पर हमने बारबेक्यू करना होता है, और जिसके पास अंगीठी और सीखे होती है उसके भी कुछ कम भारी नहीं होते। अब उन लोगों का भी अलग ही लेवल होता है जो पार्टी में कम पैसे देते हैं ये बोलकर के मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा, सिर्फ चखूंगा। लेकिन यकीन करो सबसे ज्यादा बोटियां वही लपेटते हैं, लेकिन फिर ऐसे लोग उसका हिसाब भी देते हैं बारबेक्यू के बाद बार बार बाथरूम जाकर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? व्यापारी भी जब कह रहे होते हैं ना कि उस्ताद घर का पला हुआ है, मैंने अपने हाथों से पाला है, बादाम पिस्ता खिला खिला कर बड़ा किया है। एक टाइम पर मैं अपने बीवी बच्चों को भूखा रखता था, लेकिन इसका पेट लाजमी भरता था। उस वक्त जानवर भी सोच रहा होता है कि अगर मैं बंधा हुआ ना होता तो कसम से तेरे अखरोट पर ऐसी टक्कर मारता कि वो 360 डिग्री पर घूम जाते। अब कुछ लोग कुर्बानी के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए जानवर लाते हैं। मतलब शब्बीर भाई ने एक 50 का लिया है तो मैं एक 55 का लाऊंगा। मतलब यार क्यों करते हो ऐसा? अल्लाह तुम्हारी नियत देखता है बस, और कुछ नहीं। बेटे, हाँ चाचा। बेटे बशीर भंगे ने एक 60 का जानवर लिया है। क्या कह रहे हो चाचा? हाँ बेटे, मैंने अपनी आंखों से सुना है। अबे आंखों से कौन सुनता है यार? वो बेटे उम्र ज्यादा हो गई है ना, तो आंखों से भी आवाज आ जाती है कभी कभी। अच्छा वो सब छोड़ो चाचा, हम एक 75 का जानवर लाएंगे, सब देखते रह जाएंगे। ठीक है बेटे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। ITUSS की टोपी उसके सर पे ना रहे, हम गहराई है और ये महज सिर्फ किनारे। हम गहराई है बेटा कोई 10 साल से, मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से आज से।